वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को तय दिया कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, 15 अगस्त से पहले 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भुवनगिर में वजीर आला ने भुवनगिर पार्लियामेंट हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार किरण कुमार रेड्डी की तायद में रोड शो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया और रियासत को एक मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव कांग्रेस हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है जो अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि शहर में त्यौहार और शोभा यात्रा पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने हनुमान जयंती के सिलसिले में रैली के खुसूस में बजरंग दल और वीएचपी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर न करने की भी ख्वाहिश की, साथ ही पुलिस की इजाज़त के बगैर ड्रोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। मेदक लोकसभा हल्के में वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स का जवाब साबिक वजीर हरीश राव ने दिया है। मेदक जिले में बीआरएस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मेदक जिले की तरक्की पर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को झूठ से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में आवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया, जिस पर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो आवाम से मौजरत खाई करें। कांग्रेस कायद मैनमपल्ली हनुमंत राव ने इल्जाम लगाया कि मौलाना सागर के बेकायदियों में बेनामी के जरिए पासबुक्स तैयार करते हुए साबिक वजीर हरीश राव ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद हरीश राव की बदनवानियों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के 24 अरकान असम्बली के बीआरएस से राब्ते में होने के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव के दावे को मज़ाक खेज करार दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने किशनगंज के साबिक एमपी असरारुल हक कासमी की कब्र पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। चेवड़ला के कांग्रेसी उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने 2 व्हीलर चलाई। इस मौके पर राय दहिंदों से उन्होंने ख्वाहिश की कि उन्हें कामयाब बनाया जाए। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस ने मजहबी जज्बात को भड़काने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि शेख इमरान साकिन सैयद नगर फसल आंसर ने बेगम बाजार पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई कि बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने जब से उनके नाम का पार्टी ने ऐलान किया है उस वक्त से मुस्लिम तबके के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दे रही हैं। शेख इमरान ने इस सिलसिले में माधवी लता के वीडियोज सबूत के तौर पर पेश किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा के गोलकुंडा बंजारी दरवाज़ा, रेशम बाग, 18 सीढ़ी और दीगर इलाकों में मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर के साथ साथ मजलिसी कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
मंचिरियाल जिले में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। श्रीरामपुर सिंगरनी में कोयले की कानों के इलाकों में TBGKS की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें पेद्दापल्ली लोकसभा बीआरएस उम्मीदवार कुप्पला ईश्वर, साबिक़ MLA दिवाकर राव और दूसरों ने शिरकत की। गोदावरी खनी में कांग्रेस के पेद्दापल्ली लोकसभा उम्मीदवार वंशी कृष्णा की कार की पुलिस ने तलाशी ली। पुलिस ने गोदावरी खनी के करीब गोदावरी ब्रिज पर कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के दीगर कायदीन की कारों को रोका और उनकी तलाशी ली। वंशी कृष्णा ने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेटे ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी अवाम को झूठे और गैर ज़रूरी मसाइल में मसरूफ़ कर रहे हैं। उन्होंने मंगल सूत्र पर बयान देते हुए तमाम हदूद को पार कर दिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के मंशूर में कहाँ लिखा है कि अवाम में अमला को तकसीम किया जाएगा। मोदी मायूसी के आलम में मुसलसिल झूठ बोल रहे हैं। भाई की शादी में शिरकत करते हुए तोहफे के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने एक शख्स की अनोखी अपील पर इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये वाकया जिला मेदक के मोहम्मद नगर तांडे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश नामी शख्स ने अपने भाई की शादी के रुखों पर मेदक लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की तस्वीर शाये की और साथ ही कार्ड में तेलुगु जबान में लिखा कि भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के तोहफे के तौर पर तमाम मेहमान बीजेपी उम्मीदवार को वोट दें। इस वाक़े की तलब पर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के ख्वाहिशमंद इस शख्स के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। बस चलाने में ताखिर पर आरटीसी ड्राइवर पर मुसाफिर ने हमला कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ जिला विकाराबाद के बस डिपो में बसों को रोक दिया गया। हमले के इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर नवाज नामी मुसाफिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बस ड्राइवर की शिनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। इस नौजवान ने बस चलाने में ताखिर की वजह दरियाफ्त की थी, जिस पर बस ड्राइवर ने इससे कहा कि चूंकि वो और कंडक्टर खाना खा रहे हैं इसीलिए 5 मिनट में बस चलाई जाएगी। इस पर बरहम नौजवान ने ड्राइवर रामलू पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने इस सिलसिले में विकाराबाद पुलिस स्टेशन में नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान नौजवान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बसों को रोककर एहतजाज किया गया। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर आग का सिलसिला जारी है। इस आग को बुझाने के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। लैंडफिल में गैस के पैदा होने से ये आग लगी। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। जिला सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मुकुंदापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। दुकान से केबल की तारों की चोरी की वारदात का इंकशाफ होने के डर से एक चोर ने लड़के का कत्ल कर दिया और बादशाह खुदकुशी कर ली। ये वारदात जोगीपेट में पेश आई। पुलिस के मुताबिक नागाराजू ने जोगीपेट की एक दुकान से केबल की तारों की चोरी की थी। इस वारदात को 13 साल शेखर नामी लड़के ने देख लिया। नागाराजू को शक था कि ये लड़का इस वारदात के बारे में दुकान के मालिक से कह देगा। इसने लड़के को बात करने के बहाने तलब करते हुए इसका कत्ल करके नाश को कुएं में फेंक दिया। इसने गुज़िश्ता रात एक ताजिर पर रकम तलब करने पर चाकू से हमला भी कर दिया। जब पुलिस नागाराजू को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो खौफजदा होकर सेल टावर पर चढ़ गया।
इसने बताया कि चोरी की वारदात में इसके मुलविस होने की इत्तला पर ही इसने लड़के को कत्ल करके इसकी नाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने लड़के की नाश को कुएं से निकाल लिया। पुलिस ने नागाराजू को नीचे उतारने की काफ़ी कोशिश की, ताहम इसमें नाकामी हुई और नागाराजू ने सेल टावर की तारों से लटक कर खुदकुशी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो वो आवाम की दौलत मुसलमानों में तकसीम करेगी। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के ऐसे रिमार्क का हवाला दिया कि मुल्क के वसाइल पर अक़लियती तबक़े का पहला हक़ है। मोदी ने राजस्थान के बंसुरा में एक रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के मंशूर में कहा गया कि वो माओं और बहनों के सोने को शुमार करेंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसके बाद अमलाक को तकसीम करेंगे। ये लोग किस में तकसीम करेंगे? मनमोहन सिंह की हुकूमत ने कहा था कि मुल्क के असासों पर मुसलमानों का पहला हक़ है। इसका यह मतलब है कि वो इन लोगों में असासे तकसीम करेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वो दरअंदाजों में ये अमलाक तकसीम करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक रोड शो में किसानों को तयक़ुन दिया है कि 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने भोंगीर हल्के पार्लिमान के कांग्रेस उम्मीदवार चामला किरण कुमार की ताईद में मुनक़िद रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अवाम और लोगों से वादा किया है कि वो 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने यादाद्री का नाम यादगिरी गुटा रखने का भी ऐलान करते हुए कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने मंदिर के तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए। वो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बैठकर तामीरी कामों को मुकम्मल करवाएंगे। कोमटी रेड्डी ब्रादरान की सिताइश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दोनों भाई कांग्रेस पार्टी के डबल इंजन हैं। उन्होंने अवाम से भोंगीर हल्के से चामला किरण कुमार को वोट देने और कामयाब बनाने की अपील भी की। बेगम बाजार पुलिस ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मजहबी जज्बात को भड़काने पर एक मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के सैयद नगर फसलांसर इलाके के रहने वाले शेख इमरान ने बेगम बाजार पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है कि रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के मौके पर माधवी लता ने सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद को निशाना बनाते हुए ख्याली तीर चलाने की हरकत की है और इस हरकत को करते हुए उन्हें बहुत ही मसरूर देखा गया। उनकी इस गैर जिम्मेदार हरकत से मुस्लिम समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुस्लिम समाज में गम व गुस्सा पाया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने कानून की मुख्तलिफ दफात के अलावा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत भी कार्रवाई करते हुए माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश की है ताकि शहर में अमन अमान बरकरार रह सके। दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर बेगम बाजार पुलिस ने IPC की दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी लिखा है कि बीजेपी ने जब से माधवी लता के नाम का ऐलान किया है तब से वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दे रही हैं। सैदाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को गले लगाना महंगा पड़ा। CP हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ASI को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद हल्के की बीजेपी उम्मीदवार पुराने शहर में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। उस वक्त वहां ड्यूटी पर तैनात सैदाबाद ASI उमा देवी ने माधवी लता को
गले लगाया। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने पर हैदराबाद सीपी के श्रीनिवास रेड्डी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर उमा देवी को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को खबरदार किया है कि वो इंतखाबात के दौरान एहतियात से काम लें। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी है। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वो पीर को हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर अनुदीप दृष्टि को अपने कागजात नामजदगी हवाले किए। वाज़ेह है कि फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का कागजात नामजदगी जमा करवाना एक मुतबादिल अमल है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में MLC कविता की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 2 मई को फैसला सुनाएगी। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता के खिलाफ CBI की जानिब से दर्ज किए गए मामले की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला 2 मई तक महफूज कर दिया। वाज़ेह है कि कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उन्हें ED ने 15 मार्च को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को अपनी तहवील में लिया है। जज कावेरी बावेजा 2 मई को कविता की जमानत के सिलसिले में दायर अर्जी पर फैसला सुनाएगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। राय दहिंदों से पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। क़ायद मुक़र्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने असम्बली हल्के चंद्रान गुट्टा के हाफिज बाबा नगर में उमर होटल से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने हाफिज बाबा नगर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, H ब्लॉक और M ब्लॉक का तफसीली दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में करें। क़ायद मजलिस के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की जानिब से उनका शानदार खैर मकदम किया गया। उनके हमरा उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने घर घर मजलिस मुहिम चलाई। अवाम से हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में पीर को गोलकुंडा, रेशम बाग, बंजारी दरवाजा और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 13 मई को मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेकर AIMIM उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अवाम की जानिब से कारवान MLA और कॉरपोरेटर्स व दीगर कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और सभी ने AIMIM के हक में ही वोट देने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन,
सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना की 13 लोकसभा नशिस्तों के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार व सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में पार्टी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में एसआरटी चौराहा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मंसूर बेकरी, अरफात मस्जिद, अली मस्जिद, रैन बाजार, चमन व दीगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासे, यूथ लीडर यासर अरफात, सीनियर लीडर इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर ने भी हिस्सा लिया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा नामपल्ली की जियारत की और लोकसभा इंतखाबात में अपनी और पार्टी की कामयाबियों के लिए दुआओं का एहतमाम किया। खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान के हमरा दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा नामपल्ली पर हाजिरी दी। दानम नागेंद्र ने चादर गुल पेश करते हुए सिकंदराबाद हल्के से अपनी कामयाबी और कौमी सतह पर इंडिया इत्तेहाद की शानदार कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया। उनके हमरा कांग्रेस पार्टी के कायदीन, सोशल वर्कर सैयद महबूब अली व दीगर भी मौजूद थे। AIMIM यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से नौहेरा शेख के इंतखाबात लड़ने पर कहा है कि उन्हें बीजेपी का भरपूर ताउन हासिल है और वो बीजेपी को खुश करने के लिए हैदराबाद से मुकाबला कर रही हैं। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से नौहेरा शेख ने भी इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी ने इस पस मंजर में कहा है कि नौहेरा शेख अरबों करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए लोगों को ठग चुकी है। उन्होंने गरीबों का 1 रुपया भी वापस नहीं किया। AIMIM यूथ लीडर ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बीजेपी को खुश करने के अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। उनका कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, ED और दीगर मामलात में मुलविस हैं, वो नौहेरा शेख किस तरह से अवाम का सामना करेंगी। वो बस मुस्लिम क़यादत को कमजोर करना चाहती हैं। रियासत गुजरात के अहमदाबाद ईसानपुर में फरदीन नामी मुस्लिम नौजवान और उसके 4 दोस्तों पर 40 से 50 अफराद के हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फरदीन और उसके दोस्त लस्सी पीने के लिए गए। फरदीन ने आम की लस्सी वापस की और सादा लस्सी मंगवाई, जिसके बाद दुकानदार बरहम हुआ और दोनों के दरमियान कहासुनी हुई। कुछ देर बाद दुकानदार ने कुछ लोगों को वहां बुलाया। तकरीबन 40 से 50 गुंडों ने फरदीन और उसके दोस्तों पर छुरियों और लाठियों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने मेडचा जिले के शामीरपेट में ममनुआ कपास के बीजों की
भारी मकदार को बरामद किया है। ममनुआ कपास के बीज प्याज के थैलों में छुपाकर कर्नाटक से तेलंगाना मुंतकिल किए जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद एसओटी ने शामीरपेट राजीव रोड पर जाली कपास के बीजों की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। पुलिस ने प्याज के थैलों में छुपाकर लाए गए 1200 किलो कपास के जाली बीज जब्त कर लिए, जिनकी मालियत 19 लाख रुपये बताई गई है। ममनुआ बीज ले जाने वाले श्रीकांत और नवीन कुमार को तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी और 2 मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। मुजरिमीन के खिलाफ माजी में भी कपास के बीज की नकल हमल के मुकदमा दर्ज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। साइबराबाद एसओटी ने हैदराबाद में गांजा मिल्क शेक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 किलो गांजा और गांजा चॉकलेट्स बरामद किए हैं। हैदराबाद में गांजा चॉकलेट की फरोख्त के बाद अब गांजा मिल्क शेक फरोख्त हो रहा है, जो कि दूध में गांजा पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। पुलिस ने जगतगिरी गुट्टा में एक दुकान पर गांजा चॉकलेट और गांजा पाउडर फरोख्त करने की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वहां छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जो कि शहर में गांजा फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार अग्रवाल और उसके 2 बेटे मगरबी बंगाल में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की मदद से यहां गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। छापे के दौरान हुकाम ने 4 किलो गांजा और गांजा चॉकलेट के 160 पैकेट्स बरामद किए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे TSNAB के ताउन से इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में हज कमेटी के इश्तिराक से हज सेमिनार का इनेकाद हुआ। हाज़मीन को हज के फराइज और फजाइल हज व उम्रा से वाकिफ करवाया गया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ मस्जिद बगदादी टेक में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के इश्तिराक से आज़मीन हज के लिए हज सेमिनार मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी ने की और जलसे की निगरानी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने की। मस्जिद कमेटी के मुमताज़ उलमा इकराम ने सेमिनार को मुखातिब किया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, अमीर मिलत इस्लामिया ने फजाइल हज बयान किए और तमाम इबादतों को खुशू व खुजू से अदा करने की तलकीन की। डॉक्टर शेख अहमद मोहिउद्दीन शर्फी ने उम्रा के फजाइल व उम्रा का तरीका बयान किया और कहा कि एक उम्रा दूसरे के दरमियान तमाम गुनाहों का कुफारा होता है। इस मौके पर आदाब मदीना मुनव्वरा भी बयान किए गए और एहराम बांधने का तरीका भी बताया गया। खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी ने आज़मीन हज को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ वजाहत भी पेश की। सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर कमेटी मस्जिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए और आज़मीन हज का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली इलाके में वाक़ एक कारखाने के सैलाब से नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को वाई जंक्शन पर वाक़ AR पाइप वर्कशॉप के सेलर में एक नामालूम खातून की नाश पाए जाने की इत्तला मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात कहती है कि 2 अफराद ने खातून की असमत दरी की और फिर उसका कत्ल करने के बाद नाश को वर्कशॉप के तहखाने में फेंक दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज और मुकामी लोगों के बयानात के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की है। रियासत मध्य प्रदेश के धर जिले में कमाल मौला मस्जिद का सर्वे कर रहे महकमा आसार कदीमा ने मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई की है
मुसल्लियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारियां पेश आने का इंकशाफ हुआ है। धर जिले में हिंदू तबका कमाल मौला मस्जिद भोजशाला होने का दावा कर चुका है। अलाउद्दीन खिलजी की दौरे हुकूमत में तामीर की गई मस्जिद पर फिरका परस्तों की बुरी नजर गड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए महकमा आसार खदीमा को हिदायत दी थी कि वो अदालत की इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई न करे और न ही खुदाई करे। गुज़िश्ता 29 दिनों से सर्वे जारी है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को बालाए ताख रखते हुए ASI ने कमाल मौला मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई की है। धार शहर काजी विखार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महकमा आसार खदीमा की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अदालत उज़्मा की जानिब से बगैर इजाजत कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देने के बावजूद ASI अपनी मनमानी कर रहा है। मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई कर दी गई है। शहर काजी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी न करने पर सवाल उठाया और पूछा है कि ASI कब तक इस तरह से अपनी मनमानी करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोट लेते हुए कार्रवाई करेगा। रियासत हरियाणा के तमाम गांवों में बीजेपी मुखालिफ लहर देखी जा रही है। बीजेपी कारकुनान को गांव में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम ठप होकर रह गई है। बीजेपी कायदीन इंतखाबी मुहिम चलाने में नाकाम हो रहे हैं। किसान बरादरी बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रियासत हरियाणा के कई मकामात से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों को गांव में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। किसानों ने ये तय कर लिया है कि जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, उस तरह वो भी बीजेपी कायदीन को अपने गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान तालिबे इल्म अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के फेनिक्स एरिजोना में पेश आने वाले सड़क हादसे में करीमनगर का 20 साला निवेश और स्टेशन घनपुर का 19 साला गौतम कुमार इंतकाल कर गए। वो हफ्ते के आखिर में सैर व तफरीह के बाद वापस लौट रहे थे कि उनकी कार ने एक और गाड़ी को टक्कर दे दी। सड़क हादसे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके दीगर साथी और कार ड्राइवर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू की है। दोनों की लाशों को वतन वापस भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।